दोस्तों आज के वीडियो में है क्रिप्टो से जुड़ी एक बहुत इम्पॉर्टेंट खबर और ख़ासकर ट्रॉन फाउंडेशन से जुड़ी खबर। क्योंकि आप में से काफ़ी लोग सुन के हैरान हो जाएंगे और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जस्टिन सन ट्रॉन फाउंडेशन से स्टेप डाउन कर जाएंगे। तो जस्टिन सन ने आज एक ट्वीट करी है और ट्वीट के साथ में एक लेटर भी अटैच किया है। ट्वीट में लिखा है, डियर ट्रॉनिक्स डेवलपर्स एंड ऑल माई फ्रेंड्स, आई एम थ्रिल्ड टू शेयर विद एवरीवन अबाउट द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन ऑफ द ट्रॉन प्रोटोकॉल and my appointment as an ambassador. The Tron blockchain protocol is now essentially decentralized. तो ये शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा कि जस्टिन सन ट्रॉन फाउंडेशन से स्टेप डाउन कर जाएंगे और जो एसेंशियली ट्रॉन फाउंडेशन है वो भी 25 जुलाई 2022 को पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे डेट गलत लिखी है, 25 जुलाई 2021 लिखा है, बट ये 2022 यानी कि जुलाई 25 2022 में ट्रॉन फाउंडेशन भी डिसॉल्व हो जाएगी। तो इस न्यूज़ का क्या मतलब है और लॉन्ग टर्म पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो सिर्फ हेडलाइंस पढ़ के, सिर्फ ये न्यूज़ पढ़ के जो एक तरीके से शॉक की तरह है, वो एक्चुअली में शॉक नहीं है। वो ट्रॉन के लिए भी एक अच्छी चीज़ है और क्रिप्टो के लिए इन द जनरल भी एक अच्छी न्यूज़ है। तो पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है, खासकर ट्रॉन इकोसिस्टम के जो कॉइन्स हैं उनको लेकर। तो सबसे पहले तो जस्टिन सन ने ये ट्वीट करी, उसके बाद एक ट्वीट करी, आई एम नॉट रिटायरिंग फ्रॉम ट्रॉन but rather stepping down from an active involvement to serve as leader and supporter role now that Tron network has been truly decentralized. I will still be engaged with the Tron community and push for further advancement of the Tron blockchain. तो यहाँ पे एक एक्टिव रोल से, ट्रॉन फाउंडेशन के एक्टिव रोल से यहाँ पे स्टेप डाउन कर रहे हैं जस्टिन सन। और अभी तक जो एलिगेशंस होती थी कि ट्रॉन फाउंडेशन जो है वो ट्रॉन ब्लॉकचेन को कंट्रोल करता है, तो उसको थोड़ा सा ईज आउट करने के लिए, एक लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ाने के लिए यहाँ पे ट्रॉन फाउंडेशन को भी डिसॉल्व कर दिया गया है। और इफ़ेक्टिव इमीडिएटली यहाँ पे जो 3 सुपर रिप्रेजेंटेटिव नोड्स थे ट्रॉन फाउंडेशन के, उनको यहाँ पर डिसॉल्व कर दिया गया है। तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, जस्टिन सन ट्रॉन, बिट टॉरेंट और यू टॉरेंट, इन तीनों सुपर रिप्रेजेंटेटिव नोड्स को डिसॉल्व कर दिया गया है। तो अब जो 27 नोड्स, SR नोड्स जो चल रहे हैं, वो ट्रूली कम्युनिटी ड्रिवन है और वो ट्रॉन फाउंडेशन के नहीं है। तो स्टेप डाउन करने के बाद जस्टिन सन ने, अगर आप देखेंगे यहाँ पे अपना नाम चेंज कर लिया है, HE जस्टिन सन, ये यहाँ पे ट्विटर हैंडल चेंज हो चुका है, HE बन जाता है हिज एक्सीलेंसी जस्टिन सन, क्योंकि जस्टिन सन ने ग्रेनेडियन गवर्नमेंट की इनविटेशन एक्सेप्ट कर ली है और अब वो बन चुके हैं एम्बेसडर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्रेनाडा टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन जिनेवा. So Justin Sun will be working in full capacity to represent Grenada's national interest to the WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो जस्टिन सन की अगर आप ट्विटर टाइमलाइन देखेंगे तो काफ़ी लोगों ने जस्टिन को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। काफ़ी लोग जो क्रिप्टो की दुनिया में फेमस हैं उन्होंने इस मूव को वेलकम किया है। रीज़न ये है कि जस्टिन सन ने ये जो स्टेप लिया है, ये क्रिप्टो के एक जो बबल से बाहर निकलकर फोकस किया है यहाँ पर ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की फाउंडेशन सेट करने के लिए, एक गवर्नमेंट लेवल पर, एक डिप्लोमेटिक लेवल पर। और उसके लिए ये जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो ग्रेनाडा गवर्नमेंट की जो इनविटेशन एक्सेप्ट करी है, वो एक बहुत क्रूशियल रोल है ब्लॉकचेन को ऐसी जगह लेके जाने के लिए जहाँ पर हर कंट्री जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, और वो 164 कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर आपकी बात सुनी जाएगी और उस पर डिस्कशंस भी होंगी। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 164 मेंबर्स हैं, यानी कि पूरी दुनिया एक्चुअली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। और एक कंट्री के यहाँ पे ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव बन के रिप्रेजेंट करना और एक ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी को एक पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करना, ये डिसेंट्रलाइजेशन की ओर एक अच्छा स्टेप है। तो ग्रेनाडा एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप, ये है ग्रेनाडा की लोकेशन। और इस रोल की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी जस्टिन सन के ओपन लेटर में जो इन्होंने ट्रॉन कम्युनिटी के लिए यहाँ पे पब्लिश किया है। तो ट्रॉन फाउंडेशन को यहाँ पे डिसॉल्व कर दिया जाएगा। आई विल कंटिन्यू टू सपोर्ट एंड एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉन एंड इट्स डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी. आई होप दैट माई ट्रॉन कम्युनिटी फ्रेंड्स विल कंटिन्यू टू वर्क टुगेदर एंड प्रोपेल द ट्रॉन प्लेटफॉर्म इनटू एन एवर मोर प्रॉस्पेरस थ्राइविंग इकोलॉजी. तो जस्टिन अब ट्रॉन को सिर्फ आउटसाइड से सपोर्ट देंगे और एक क्रिटिकल रोल जो ट्रॉन फाउंडेशन में अभी तक प्ले कर रहे थे वो अब नहीं होगा, और ट्रॉन बेसिकली एक एसेंशियली कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म और ब्लॉकचेन बन जाएगा. द नेक्स्ट माइलस्टोन फॉर द इंडस्ट्री इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मोर हार्मोनाइज्ड रिलेशनशिप विद द इंटरनेशनल regulatory jurisdictions. Sovereign states are the most fundamental building blocks of the world order. The due recognition of the blockchain industry by sovereign states will be the final milestone towards achieving a truly decentralized financial
इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर छोटी कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज, सॉवरेन स्टेट्स जो हैं जैसे आइलैंड्स हैं, वो एक बहुत बड़ा पार्ट हैं दुनिया का। और यहाँ पे अगर छोटी कंट्रीज से हम स्टार्ट करके इन्फ्लुएंस कर पाए, वहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके आ पाए, क्रिप्टो को एक पॉजिटिव एटीट्यूड वहाँ पे प्रेजेंट कर पाए, तो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो एज अ होल पर इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो in the future, I will be working in full capacity to represent Grenada's national interest, fight for the interest of developing countries, and promote the development of blockchain industry and digital economy to the World Trade Organization। तो ये है जस्टिन सन का नया रोल और डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है पूरे ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम के लिए। ये कोई ओवरनाइट चीज़ नहीं है जो चेंज हो जाएगी, बट धीरे धीरे एक स्टेपिंग स्टोन है। और आगे चल के आप देखेंगे काफ़ी सारे जाने माने जो इंडस्ट्री के, क्रिप्टो इंडस्ट्री की जो फेमस फिगर्स हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, वो इस टाइप के रोल्स में स्टेप इन करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस न्यूज़ के बारे में, प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। ट्रॉन का फ्यूचर क्या होगा वो भी ज़रूर मेंशन करिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।